यह भारत है, वीरों की धरती। भारत का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और हमारे रोंगटे खड़े करने वाला है। आज हम इतिहास के उस चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जिसके हीरो ने भारत का भूगोल और इतिहास दोनों बदल कर रख दिया। आज हम भारत में जिस स्वतंत्र संस्कृति का आनंद ले रहे हैं उसे हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त से सींचा है, अनगिनत बलिदान दिए हैं। हम सभी ने पढ़ा है इतिहास में कि मोहम्मद घोरी ने 1191 में भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज को पराजित कर नॉर्थ इंडिया में इस्लामिक साम्राज्य की शुरुआत की। सोचने वाली बात यह है कि 700 AD से जो आक्रमण शुरू हुआ वो 1191 तक क्यों सफल नहीं हो पाया? क्यों अरब आक्रांता देश के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए इन 500 सालों में? चलिए भारत के इस स्वर्णिम इतिहास के अंदर झांकने का प्रयास करते हैं। 7वीं शताब्दी भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। एक और जहां एलोरा में राष्ट्रकूट राजा विश्व का अद्भुत एलोरा कैलाश टेम्पल बनवा रहे थे, उसी समय पश्चिम भारत में अरब का इस्लामिक अटैक आरंभ हो चुका था और सिंध और गुजरात तक वो पहुंचकर आक्रमण कर रहे थे। अरब आक्रांताओं ने उस समय तक मेसोपोटामिया और पर्शिया जैसी मजबूत संस्कृतियों को उजाड़ दिया था और अब उनकी नजर भारत की समृद्धि पर पड़ चुकी थी। भारतीय राजाओं को धर्म युद्ध की आदत थी। भारतीय राजा आपस में लड़ते थे पर राजा कभी प्रजा और संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पर इस बार सिचुएशन अलग थी। अरब आक्रांता पिशाच युद्ध करते थे, नगर को लूट कर जला देते थे और माताओं और बेटियों को बाजार में बेच देते थे। भारत के लिए ये अमानवीयता या कहें राक्षसी युद्ध एक नया घिनौना सच थी। दोस्तों, बाहुबली का कालिके विलेन आपको याद होगा, वो अरब आक्रांताओं का ही वर्णन था। इसी से आप सही प्रकार से तुलना कर सकते हैं कि वो क्या थे। अब हम चलते हैं 711 ईस्वी में, जहां अरब के खलीफा हज्जाज ने मोहम्मद कासिम को गुजरात और सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा। कासिम एक वहशी दरिंदा ही तो था। गुजरात के राजा दाहिर सेन 15 बार मुस्लिम आक्रांताओं को हरा चुके थे, पर 712 में कासिम ने धोखे और गद्दारों के बल पर दाहिर की सेना का चक्र तोड़ लिया था। जहां दाहिर दुश्मनों को क्षमा कर देते थे, कासिम ने कत्ले आम मचा दिया और दाहिर और उसके भाइयों का सर काटकर किले पर लटका दिया था। दाहिर की 2 बेटियां थीं और कासिम ने दोनों बेटियों को गुलाम बनाकर खलीफा के पास गिफ्ट के रूप में भेज दिया। वो एक अलग कथा है कि दाहिर की बेटियों ने कैसे बुद्धिमानी से खलीफा को कासिम के विरुद्ध भड़का दिया और जिस पर खलीफा ने ही कासिम को मरवा दिया था। पर सोचिए वो क्या कारण था कि 712 में गुजरात राजस्थान तक पहुंच जाने के बाद भी अगले 500 सालों तक कोई भी आक्रांता भारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और भारत आक्रमण और दरिंदगी से बचा रहा। दोस्तों, अब समय आता है 728 ईस्वी, जब महाप्रतापी बप्पा रावल मेवाड़ के राजा बने और चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल एकलिंग महाराज के अनन्य भक्त थे और उन्हें ही चित्तौड़ का महाराज समझते थे और उनके एक प्रतिनिधि के रूप में राज्य किया करते थे। अपने गुरु हरित ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने अपने जीवन में अनेकों सफलताएं पाई और ये उनके राज्य चलाने की प्रक्रिया थी। दोस्तों, ये कहानी अदम्य साहस और पराक्रम की है। बप्पा रावल ने हिंदू राजाओं की संगठित सेना के साथ सिंध पर आक्रमण किया।
उनके साथ प्रतिहार राजा नागभट्ट, चालुक्य राजा पुलकेशिन, अजमेर और जैसलमेर के राजपूत राजाओं की सम्मिलित सेना थी और जिसका नेतृत्व वो स्वयं कर रहे थे। मात्र 5 से 6 हजार की सेना के साथ उन्होंने अपने से 5 गुना ज्यादा बड़ी इस्लामिक आक्रांताओं की लगभग 30,000 की सेना से युद्ध किया। आज के पाकिस्तान से लेकर ईरान तक उनको खदेड़ा और विनाश किया। अरब आक्रांता बप्पा रावल के नाम से ही इतना कांपने लगे थे, कोई उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वहां से लौटते हुए उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जगह जगह अपनी सैन्य चौकियां बनवाई। दोस्तों, पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर ऐसी ही एक चौकी थी जिसे बप्पा रावल ने बसाया था और हम आज भी उसे उनके नाम से ही पहचानते हैं। दोस्तों, बप्पा रावल के समय में ही कश्मीर में महाप्रतापी महाराज ललितादित्य मुक्तापीड ने शासन संभाला। जिस प्रकार बप्पा रावल ने सिंध और गुजरात से अरब आक्रांताओं को उखाड़ा, ललितादित्य ने कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट से उनका विनाश किया था। महाराज ललितादित्य ने कश्मीर में भव्य मार्तंड मंदिर भी बनवाया था, जिसे 1500 ईस्वी में वहां के इस्लामिक आक्रांता ने तोड़वा दिया था। इसे हम आज भी वहां देख सकते हैं। बप्पा और ललितादित्य ने इन लुटेरों को कभी क्षमा नहीं किया और ना बंदी बनाया, बल्कि सीधे अंत करने का रास्ता अपनाया। और यही कारण था कि अरब में इन दो राजाओं का भय व्याप्त हो गया और इसलिए भारत को आज इन दो राजाओं का ऋणी होना चाहिए। अगर ये दोनों तेजस्वी राजा न होते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। इन्होंने भारत को पर्शिया और मेसोपोटामिया की तरह मिटने से बचा लिया था। महाप्रतापी बप्पा रावल के बाद उनके जैसे ही तेजस्वी वंशज रावल कुमार, रावल शक्ति कुमार और उनके भी पुत्र मेवाड़ के राजा रहे और मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण का सामना करते रहे। बप्पा रावल के वंश में ही महाराज राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महावीरों ने जन्म लिया और मातृभूमि के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। मराठा साम्राज्य के तेजस्वी छत्रपति शिवाजी महाराज भी बप्पा रावल के ही वंशज थे। दोस्तों, यदि इस्लामिक आक्रांता 500 साल पहले भारत में आ जाते तो आप सोचिए भारत का क्या हाल हुआ होता। इसलिए नमन है उन सभी पूर्वजों को जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया और इस्लामिक आक्रांताओं से भारत की रक्षा की।